हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। तो आज हमारे पास है क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि दिए गए नंबर को आपको एलसीएम भी पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है। साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 26। तो 26 का हम बना लेंगे फैक्टर और 91 का बना लेंगे फैक्टर। 26 का फैक्टर बनाइए 2 से 2 के टेबल से 13 बार में और 13 के टेबल से 1 बार में। इधर 2 के टेबल से 48, 2 के टेबल से 24, 2 के टेबल से अच्छा ये है आपके पास 96 नहीं है, 91 है, 91। तो ये डायरेक्ट कट जाएगा 7 के टेबल से 13 बार में, 13 के टेबल से 1 बार। ठीक है, अब जो आपके पास आ रहा है दो नंबर, इसमें से आपको ढूंढना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो दोनों में जो कॉमन आया, जो हाईएस्ट कॉमन आया वही एचसीएफ कहलाता है। तो हाईएस्ट कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ, तो एचसीएफ तो 13 हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 13। ठीक है, और एलसीएम, तो एलसीएम जो कॉमन आ गया है उसमें से एक नंबर ले लेंगे, यानी कि 13 एक बार लेंगे और मल्टीप्लाई जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर 2 है और 7 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 का 2 से हो जाएगा 26 और 26 का मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आगे एलसीएम 182 और एचसीएफ आया 13, एचसीएफ आया 13। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए करेंगे नंबर, पहला नंबर को n1 मानेंगे और दूसरे नंबर को n2 मानेंगे। और वो नंबर कौन सा होगा, ये 26 और 91 इक्वल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो n1 यानी कि 26 पहला नंबर इंटू n2 यानी कि 91 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या आया 30 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ 13 आया था और एलसीएम 182। तो एलसीएम की जगह 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह 13। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों इक्वल आना चाहिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से गुणा करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए कि कितना आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आ जाता है 2366 और इन दोनों का भी करके आएगा 236। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है यहाँ वेरीफाई। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में है 510 एंड 92। 510 और 92 को हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 510 एंड 92 इसका निकालेंगे फैक्टर। 2 के टेबल से 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया है तो डायरेक्ट 5 की टेबल से लगा दीजिए, डायरेक्ट 5 की टेबल से कट जाएगा। 5 के टेबल से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। 3 के टेबल से 17 बार में और 17 के टेबल से 1 बार।
टू के टेबल से इधर लगाओ, टू के टेबल में 46, टू के टेबल से 23 और 23 के टेबल से। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जरा देखेंगे ध्यान से, कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या आया है? 2 इधर है, 2 इधर भी है, तो 2 एक बार मैच हो रहा है तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम क्या हो गया? तो एलसीएम में जो कॉमन मिला है उसको तो एक बार लिख लेंगे, यानी कि इसके और इसके में से एक बार लिख लेना है और बाकी बचे हुए सारे नंबर लिख देना मल्टीप्लाई में। बाकी बचे हुए 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 23 बच गया तो 23, मल्टीप्लाई में इधर 5 बच गया तो 5, मल्टीप्लाई 3 बच गया 3, मल्टीप्लाई 17 बच गया तो 17। ठीक है, इन सब का कर लेना है मल्टीप्लाई। तो इन सब का मल्टीप्लाई आप कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो करने के बाद जो आएगा वो आ जाता है 23,460, यानी 23,460। ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ 2 है 400। आगे देखेंगे, आगे जो है हमें वेरीफाई करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे? n1 इंटू n2, यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल में एलसीएम और इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ ठीक है। तो पहला नंबर क्या था? 510, 510 इंटू में जो दूसरा नंबर है वो है 92 इक्वल टू एलसीएम जो आया वो 23,460 और मल्टीप्लाई में एचसीएफ जो आया वो आया 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 510 मल्टीप्लाई 92, 510 का मल्टीप्लाई 92 से कर लोगे तो आ जाता है 46920। इधर इन दोनों का भी करोगे तो कुछ इतना ही आ जाएगा 46,920। तो ये हो जाता है वेरीफाई। दोनों तरफ के आंसर सेम हो गया तो समझिए वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में जरा ध्यान से देखना कितना है? 336 और 54, 336 और 54। इसका हमें वेरीफाई करके बताना है कि यह सही है या नहीं। 336 का अलग से और 54 का अलग से फैक्टर बना लो। तो 2 के टेबल से जाएगा, ये 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल से 2 2 या 4, 2 1 या 2। 3 के टेबल से 7 बार में, 7 के टेबल से 1 बार में। इधर आप डिवाइड करोगे 2 से, हाफ हो जाएगा 27, 2 से 3 से तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हो गया। अब जरा कॉमन देखिए, हाईएस्ट कॉमन, मैक्सिमम कॉमन, एचसीएफ। मैक्सिमम कॉमन क्या मिलेगा? तो जरा ध्यान से देखना, इधर 2 इधर 2, तो एक बार 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3, एक बार 3 लिख लेंगे। और तो कोई मैच नहीं हो रहा है, और कोई मैच नहीं हो रहा है तो बाकी सारे लिख दो, बचे हुए सारे। उधर देखो, इधर 2 बार 3 और बच गया तो 3 इंटू 3। इधर कितना बच गया? 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और बच गया 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर लेना। सबका मल्टीप्लाई कर लेते हो, कितना है? 1 2 3, 4 बार 2 है और 3 बार 3 है।
मल्टीप्लाई 7, तो सबका मल्टीप्लाई आप कर लेना वीडियो को पॉज करके। मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो आएगा 3024, 3024। अच्छा ये तो हो गया एलसीएम, एलसीएम निकाल दिया हमने, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, जो कॉमन लिया था वो तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन में बच गया वो सबको निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है एचसीएफ भी। एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो कॉमन आया था उसी को लेना है केवल। एक बार 2 कॉमन मिला है तो 2 ले लेंगे, और 3 कॉमन मिला है तो 3 ले लेंगे। 3 इंटू 2 यानी कि जो एचसीएफ है वो है 6। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि n1 इंटू n2 इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। n1 n2 यानी कि 336, ये तो पहला नंबर था, मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू एलसीएम जो आया वो आया 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ जो आया वो आया 6। इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। वीडियो को पॉज करना है, मल्टीप्लाई खुद से करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 18,144, 18,144 यानी कि 18144 इक्वल टू, इसका भी कर लोगे तो उतना ही आएगा 1814। तो इस तरीके से दोनों तरफ बराबर हो गया, ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।